एक कैदी की एक विशेष आदत थी। हर बार जब वह आराम के मौके पर होता तो वह जानबूझकर जेल वार्डन के पास जाता, फिर चुपके से उसके कमर पर लटकी चाबियों का निरीक्षण करता। वापस कैदखाने में लौटकर वह बारीकी से उनके नक्शे बनाता, यहाँ तक कि 1 मिलीमीटर की त्रुटि भी हो तो वह धैर्यपूर्वक फिर से बनाता, सिर्फ इसलिए कि वह पूर्णता प्राप्त कर सके। न केवल इतना, बल्कि हर रात 3 बजे वह चुपचाप एक मोमबत्ती जलाता, कैदखाने के दरवाजे की ताली का बारीकी से निरीक्षण करता, फिर एक सफेद कागज लेकर उसे उसके ऊपर रखता और जल्दी ही उसे नक्शा मिल जाता। फिर वह पेंसिल से आकार को उकेरता। यह सब करने के बाद वह एक कागज का रोल तैयार करता, धीरे धीरे उसे ताली के छेद में डालता, फिर पेंसिल से नीचे का हिस्सा दबाता। 2000 बार घिसने के बाद वह सफलतापूर्वक ताली के छेद की गहराई प्राप्त कर लेता। लेकिन इसके बावजूद वह जरा भी उत्साहित नहीं होता, क्योंकि चाबी बनाने की सामग्री एक बड़ी समस्या बन गई थी। दूसरे दिन नहाते समय वह अपनी स्थिति जेड को बताता, उम्मीद करता कि उसे मदद मिलेगी। 2 मिनट सोचने के बाद जेड को एक अच्छा तरीका सूझता, लेकिन वह बेहद खतरनाक था। आजादी के लिए वह जोखिम उठाने को तैयार था। लकड़ी के कार्यशाला में काम करते समय वह जेड की अनदेखी का फायदा उठाकर कुछ मजबूत लकड़ी के टुकड़े चुराता, उन्हें थर्मस में छिपाकर ले जाने की योजना बनाता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जाने के समय दुर्घटना हो जाती। बहुत घबराहट के कारण उसने अपने चेहरे के भाव नियंत्रित नहीं किए और जेड ने जुई दाव। उसने थर्मस उठाया, बिना हिचकिचाहट के अंदर की गोजी बेरी चाय उड़ेल दी, फिर कई बार हिलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जांच में कुछ असामान्य नहीं मिला और मजबूरन उसे जाने दिया। उसे पता नहीं था कि यह छोटी सी चूक जेल के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी। कैदखाने में लौटकर वह थर्मस से लकड़ी के टुकड़े निकालता। जेड की जांच से बचने का राज यह था कि उसने पहले से ही उपाय कर रखा था। जेड के आने पर साथी ने जानबूझकर लोहे की कील वाली डिब्बी गिरा दी, समय कमाने के लिए, जबकि वह पीछे छिपकर एक बड़ा टुकड़ा माओजिन में डालता और इस तरह खतरनाक स्थिति से बच जाता। इस तरह उसने आवश्यक सामग्री प्राप्त कर ली। अब सिर्फ छेनी से चाबी का आकार तराशना और गोंद से जोड़ना बाकी था। एक लकड़ी की चाबी तैयार हो गई। गोंद एक पुराने कैदी से मिला था जो 50 साल से जेल में था। अब परीक्षण का समय था। उम्मीद के साथ उसने चाबी ताली में डाली। अंदर से क्लिक की आवाज सुनकर वह जान गया कि सफल हो गया। अगले पल उसने कैदखाने का दरवाजा खोलकर आजादी की हवा में सांस ली, लेकिन बाहर निकलना अभी दूर था। उसे जेल की सभी चाबियां बनानी थीं। इसके बाद के दिनों में मौका मिलते ही वह वार्डनों की कमर पर लटकी चाबियों को घूरता, उन्हें दिमाग में याद करता। इस तरह की चाबियां उसे करीब 50 बनानी थीं, तभी जेल के सभी दरवाजे खुल सकते थे। और हर चाबी बनाकर वह परीक्षण करता ताकि योजना में कोई कमी न रहे। साथियों की मदद से वह चांगशी शुरू करता। वह हमेशा छेनी साथ रखता ताकि मौके पर सुधार कर सके। लेकिन इस बार अप्रत्याशित हुआ चाबी ताली में अटक गई और बदकिस्मती से वार्डन जांच के लिए आ गया। वह लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकालना चाहता, लेकिन बहुत कसकर अटका था। यदि पकड़े जाते तो परिणाम सोच से परे होते। साथी ने जल्दी से स्क्रूड्राइवर फेंका। उसने उसे पकड़कर ताली पर पागलों की तरह काम शुरू किया। ठीक उसी समय मोटा वार्डन आया। वह सफाई का बहाना बनाकर झाड़ू लगाने लगा। अच्छा हुआ कि वार्डन सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक गया और अंदर नहीं आया, बल्कि आराम करने चला गया। इस मौके का फायदा उठाकर उसने ताली खोल दी। यह सब करके वह खतरे से बच गया। लेकिन दूसरे वार्डन ने दरवाजा बंद करते समय पाया कि ताला नहीं लग रहा। स्पष्ट रूप से कोई छेड़छाड़ हुई थी। लेकिन चारों तरफ देखने पर कुछ असामान्य नहीं मिला, तो उसने सोचा कि मोटा वार्डन ने ठीक से बंद नहीं किया। जेल से भागने की सफलता बढ़ाने के लिए तीनों कभी कभी दौड़ का अभ्यास करते। अब चाबियां बन चुकी थीं, लेकिन कैदखाने से दरवाजा कैसे खोलें? मार्क ने एक विचार दिया, चाबी को रस्सी से बांधकर दूसरी तरफ से खींचो, धीरे धीरे ताली के मुंह पर सेट करो। लेकिन स्पष्ट रूप से यह तरीका काम नहीं करता, क्योंकि चाबी घुमा नहीं सकती। चार्ली ने सुझाव दिया कि रस्सी की जगह लकड़ी का डंडा इस्तेमाल करो, लेकिन इतनी लंबी चीज छिपाना मुश्किल। तीनों लंबे समय तक चर्चा करते, लेकिन कोई व्यावहारिक तरीका नहीं सूझता। उसी दिन कारखाने में काम करते समय उसने पुराने कैदी के हाथ में घूमते चक्र को देखा और तुरंत विचार आया। उसने लकड़ी से एक चक्र बनाया, चाबी को उस पर फिक्स किया, फिर उसे खिड़की से बाहर निकालकर ताली के मुंह पर सेट करना था। लेकिन आधे दिन घुमाने पर भी चाबी फिट नहीं हुई। उसे वापस लेकर फाइल से सुधारना पड़ा। कई प्रयासों के बाद आखिरकार वह कैदखाने का दरवाजा अंदर से खोलने में सफल हुआ। वह बाहर की खुशी से भर गया। लेकिन तभी सुन लो करने वाला वार्डन आ गया। यदि चाबी पकड़ी जाती तो मौत निश्चित थी। वह चाबी निकालना चाहता था, लेकिन गलती से वह जमीन पर गिर गई। अब क्या करे? वार्डन के कदमों की आवाज करीब आ रही थी। अचानक उसे याद आया कि उसके पास एक च्युइंग गम बचा था। उसने जल्दी से उसे मुंह में डालकर चबाया, फिर लकड़ी के डंडे पर चिपकाया। च्युइंग गम की चिपचिपाहट से चाबी वापस लेने की कोशिश की। मुश्किल से चिपक गई, लेकिन वापस खींचते समय जल्दबाजी में फिर गिर गई। उसे फिर कोशिश करनी पड़ी। डंडा छोटा होने से काव जुओ मुश्किल था। कई बार प्रयास किया, या तो चाबी गिर जाती या गम ढीला हो जाता। आखिरकार उसके लगातार प्रयास से चाबी मिल गई। वापस लेते समय कोई गलती नहीं की, हर हरकत सावधानी से। चाबी मिलते ही वह बिस्तर पर लेट गया, लगातार सांस लेता रहा। तनावपूर्ण दिल लंबे समय तक शांत नहीं हुआ। दूसरे दिन उसने यह अच्छी खबर साथियों को बताई। दोनों सुनकर खुश हुए। उन्होंने तय किया कि आज रूट का जायजा लें। पुराना कैदी भी मदद करने को राजी हुआ, हालांकि उसे लगता नहीं था कि तीनों भाग पाएंगे। ऐसा करना सिर्फ अन्य कैदियों की रक्षा के लिए था, क्योंकि असफल होने पर सभी को सजा मिलती। रात को उसने पहले एक नकली आदमी बिस्तर पर रखा। जब अलार्म संगीत बजने लगा
वह चुपचाप कैद खाने का दरवाजा खोलता। तब मार्क भी बाहर आता। फिर उसने अपनी बनाई चाबी से अगला दरवाजा खोला। आवाज न हो इसलिए नंगे पैर चलते। जल्दी ही दोनों नीचे पहुंच गए। यहाँ एक लोहे का दरवाजा था। उसने चाबी निकालकर कोशिश की, लेकिन यह नहीं थी। अगली चाबी आजमाई। तनावपूर्ण माहौल में पसीना बह रहा था। कई परीक्षणों के बाद सही चाबी मिली। दोनों दरवाजा खोलने ही वाले थे कि अलार्म की आवाज सुनाई दी। जल्दी से दरवाजा बंद किया और सीढ़ियों के नीचे कचरा कमरे में छिप गए। लेकिन इस दरवाजे की ताली खराब हो चुकी थी, ठीक से बंद नहीं हो रही। उसने 2 उंगलियों से स्क्रू पकड़कर रोक रखा, लेकिन बहुत छोटा था, मुश्किल से ताकत लग रही। मोटा वार्डन दरवाजे पर पहुंच गया, लेकिन ठीक उसी समय वह और सहन नहीं कर सका और छोड़ दिया। अच्छा हुआ कि मार्क ने समय पर लोहे की तार ढूंढी और दरवाजा वापस खींच लिया। दोनों ने सांस रोकी, डर से आवाज नहीं निकाली। मोटा वार्डन ऊपर गया तो दोनों फिर बाहर निकले। इस तरह का जोखिम जरूरी था। हर दरवाजे की चाबी पर निशान लगाते। उस समय वार्डन कमरा जांच रहा था। अंधेरे में उसने बिस्तर पर नकली आदमी को नहीं पहचाना। परीक्षण पूरा होने पर उसने दरवाजा बंद किया और कचरा कमरे में छिप गया। ठीक उसी समय मोटा वार्डन सभी कमरे जांचकर नीचे आया। चलते चलते उसने जमीन पर कुछ पसीने की बूंदें देखी। सोचा, खुद का नहीं तो किसका। कचरा कमरे में दोनों की सांस रुक गई। यदि पकड़े जाते तो खत्म। अच्छा हुआ कि वार्डन ने छत देखकर सोचा ऊपर से पानी टपक रहा है, उसे पोंछकर चला गया। तब दोनों ने राहत की सांस ली, चुपचाप लकड़ी का दरवाजा बंद किया और कैद खाने लौट गए। अचानक जांच से बचने के लिए चाबियां अलग करके दांतों की डिब्बी में छिपा दी। कल रात देर तक जागने से उठने की घंटी बजने के आधे घंटे बाद भी वह नहीं उठा। वार्डन जांच के लिए दौड़ा आया। तब उसे एहसास हुआ कि मुसीबत आ गई। टीम लीडर के सवालों का कोई जवाब नहीं। उसने सिर्फ माफी मांगी। वार्डन को लगा कुछ गड़बड़ है तो जांच शुरू की। सब सो चुके थे। मार्क के बच्चे की तस्वीर भी जबरन ले ली गई। चाहे कितना रोया गिड़गिड़ाया, नहीं लौटाई। साल में सिर्फ आधा घंटा बच्चे से मिलने का समय था। यदि बच्चा न होता तो शायद वह टिक नहीं पाता। इसलिए उसने जेल से भागने का फैसला किया। जल्दी ही उसे बुलाया गया। टीम लीडर उसे बोरिंग किताबें देखने नहीं देता। गुस्से में टेबल पर दांतों की डिब्बी फेंक दी। वह डर कर सहम गया। डरते ही वह आता जो डरता था। अगले पल वार्डन ने थप्पड़ मारा। एक के बाद एक जमीन पर चाबी के टुकड़े मिल गए। उसके घबराए चेहरे को देखकर टीम लीडर और शक हुआ। अच्छा हुआ कि उसकी बुद्धि ने तुरंत बहाना सूझा, कहा कि यह फोटो रखने के लिए है। तब जाकर शक दूर हुआ। वार्डन के जाने के बाद उसने मुंह पकड़ लिया, डर से चीख न निकल जाए। उसे पता था कि जल्दी भागना होगा, वरना देर सबेर पकड़े जाएंगे। आगे के दिनों में मौका मिलते ही वार्डनों की चाबियां याद करता, बारीकी से बनाता। अतिरिक्त लकड़ी के टुकड़े बागवानी के मौके पर मिट्टी में गाड़ देता। रात को साथियों के साथ परीक्षण करता। इस तरह आधा साल बीत गया। 15 बड़े दरवाजों की चाबियां आखिरकार बन गईं। सावधानी के लिए उसने 24 अतिरिक्त बनाई, लेकिन भागना अभी दूर था। उन्हें शहर का नक्शा चाहिए था, तभी भागने का रूट प्लान कर सकते थे। उसने कचरा फेंकने वाले छोटे काले से कहा कि एक अखबार ला दे जिसमें नक्शा हो, बदले में एक पैकेट सिगरेट और एक साबुन। उसने अंगूठा दिखाकर सौदा पक्का किया। दूसरे दिन खाने के समय छोटे काले ने संकेत दिया कि अखबार तैयार है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सब पास के वार्डन देख रहा था। वह जल्दी नीचे कचरा फेंकने गया और डिब्बे में अखबार मिल गया। उसने सिगरेट और साबुन नीचे रख दिया। लेकिन दूसरे दिन वार्डन अचानक दौड़कर आया और छोटे काले को बताया कि उसे फांसी दी गई। यदि तुम भी वैसा ही चाहते हो तो ईमानदार रहो। यह सुनकर उसे पता चला कि और देर नहीं कर सकते, आज रात ही भागना है। उसने सभी को आमंत्रित किया, उम्मीद कि सब मिलकर भागें। लेकिन अनुभवी पुराना कैदी जानता था कि सफलता असंभव है, पकड़े जाने पर मौत। वह यहाँ की जिंदगी से अभ्यस्त हो चुका था, जोखिम नहीं लेना चाहता। कहा कि मदद इसलिए कि क्योंकि सब कैदी हैं, अन्यों की सोच भी वैसी ही। तीनों ज्यादा नहीं कह सके, सिर्फ चुनना पड़ा। कैद खाने लौटते ही वार्डन अचानक जांच के लिए आया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वार्डन के जाने के बाद उसने तुरंत कैद खाने का दरवाजा खोला, फिर मार्क और दूसरे को बाहर निकाला। तीनों ने एक कोने में पहले से तैयार नागरिक कपड़े बदल लिए। ठीक उसी समय मोटा वार्डन कचरा कमरे में सामान लेने आया और अनजाने में दरवाजे की ताली पर लोहे की तार देख ली। इधर भागने वाली छोटी टीम लोहे के दरवाजे पर पहुंच गई, लेकिन नीचे कदमों की आवाज सुनकर सावधानी से वापस लौट गई। आवाज गायब होने तक नीचे आए, फिर कचरा कमरे में छिप गए। यहां वार्डन की जांच का इंतजार करने की तैयारी। उसने लोहे की तार से ताली फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन वह गायब थी। मजबूरन फिर हाथ से रोकना पड़ा। लेकिन मोटा वार्डन वाकई बहुत मोटा था, चल ही नहीं पाता। सीढ़ियों पर पहुंचकर सांस फूल गई। आधे दिन तक ऊपर नहीं चढ़ा। इससे वह बुरी तरह फंस गया। जब वह और सहन नहीं कर सका, पुराने कैदी ने मदद की। ऊपर जोर से वार्डन को पुकारा, तब जाकर उस मोटे को ऊपर खींचा। तीनों जल्दी बाहर निकले और इस जगह के लोहे के दरवाजे को उत्सुकता से खोल दिया। उसके बाद अगला दरवाजा खोलते ही चार्ली पीछे का दरवाजा फिर बंद कर देता। इस तरह एक खोलता, एक बंद करता। जल्दी ही वे इलेक्ट्रिक दरवाजे पर पहुंच गए। लगा कि आजादी सामने है, लेकिन कारखाने के यहां पहुंचकर मतभेद हुआ। मार्क को लगा कि इस दरवाजे की चाबी मुख्य थी, उसे सबसे याद थी छोर वाली। दोनों के झगड़े होने ही वाले थे कि पास के चार्ली ने रोका, कहा दोनों आजमाओ। लेकिन कई चाबियां आजमाने पर भी नहीं खुली। तभी दूर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मोटा वार्डन कमरा जांच कर लौट रहा था। चाबी अभी नहीं मिली। पास का मार्क बर्दाश्त नहीं कर सका, दौड़कर दरवाजा खींचा। अगले पल कमरे का दरवाजा आसानी से खुल गया। अब सिर्फ आखिरी दरवाजा बाकी था,
और अच्छी किस्मत की बाहर का बड़ा दरवाजा खुला था। बाहर निकलते ही आजादी। तीनों खुशी से मुस्कुराए, गले मिलकर जीत का जश्न मनाया। लेकिन अप्रत्याशित हमेशा अचानक आता है। सभी चाबियां आजमाने पर भी नहीं खुली। आखिरी उम्मीद के साथ चाबी डाली, लेकिन आधे दिन घुमाने पर भी ताला नहीं खुला। तब उन्हें एहसास हुआ कि वार्डन ने इस दरवाजे की चाबी दी ही नहीं थी। अब क्या करें? क्या वापस लौटें? इतनी मुश्किल से यहां पहुंचे, वापस जाने पर पकड़े जाने पर गोली। मार्क ने दरवाजे की प्लेट ठोकी। पता चला खोखली है। चूंकि लकड़ी की है तो तोड़ सकते हैं। अगले पल उसने छेनी उठाकर काम शुरू किया। इससे बाकी दोनों डर गए। इतनी बड़ी आवाज। इस बार आखिरकार सफल हुए। 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 लेकिन अब तक सिर्फ लाइक कर सकते हैं। मार्क की गति बढ़ने के साथ उनके दिल की धड़कन भी तेज हो रही। आखिरकार 10 मिनट बाद तीनों सफलतापूर्वक ताला तोड़ दिए। फिर जल्दी से नागरिक कपड़े बदल लिए। जब कमरे का दरवाजा धकेला गया, उन्हें लगा नया जन्म मिला। मार्क बाहर दौड़ना चाहता था, लेकिन दोनों ने जबरन रोक लिया, क्योंकि ऊपर एक लो करने वाला वार्डन था। वे उसके पीछे छिपकर मौका देखते, चुपचाप दरवाजे तक पहुंचते। उसके जाने के बाद नक्शे के अनुसार भागने का रास्ता शुरू किया, लेकिन पीछे के मार्क और दूसरे डरते रहे, आगे नहीं आते। सब कुछ अवास्तविक लग रहा था, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं। मजबूरन सिर कड़ा करके पीछे आए। रास्ते में तीनों शांत रहकर प्राकृतिक व्यवहार करते, राहगीरों का ध्यान न खींचे। जल्दी ही वे जेल की नजर से बाहर हो गए। फिर एक टैक्सी ली और दूसरे शहर चले गए। इधर जेल में वार्डन कैदियों को उठाने लगे। सभी कैदखाने खोलने के बाद उस तरफ कोई हलचल नहीं। सोचा फिर सो गया। यह देख पुराना कैदी जोर से हंसा। अप्रत्याशित रूप से वे सफल हो गए, लेकिन साथ ही पछतावा कि तब साथ नहीं गया। आजादी पाकर तीनों खुशी दबा नहीं सके, जोर से चिल्लाए। यह एक सच्ची कहानी है। वे नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए बर्खास्त किए गए थे। भागने के 22 साल बाद उनकी भगोड़ा पहचान माफ हुई। 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए। तब धीरे धीरे नस्लीय भेदभाव खत्म हुआ।